हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी, जहां हम अपनी सीटेट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपने साइंस का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एंड ये जो चैप्टर है, इससे पहले हम 9 वीडियोस कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियोस भी देखी होंगी। एंड हम यहाँ जितनी भी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, मतलब जो हम डिस्कशन हमारा हो रहा है, वो टोटली हम एनसीईआरटी बेस्ड चीजें कर रहे हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये जो सिलेबस है आपका एनसीईआरटी वेबसाइट पे, सॉरी एनसीईआरटी नहीं, सीबीएसई की वेबसाइट पे, सीटेट की वेबसाइट पे दिया हुआ है, वहीं से हमने सिलेबस लिया हुआ है, वहीं से सारी चीजें मैं डिस्कस करा रही हूँ आपको। जो सिलेबस में मेंशन है वही चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो टॉपिक, जैसे आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स डिस्कस कर रहे हैं, तो इस टॉपिक को पहले हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ उस टॉपिक से जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं उनको साथ लेते हुए चलेंगे। और 2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो इस बार के सीटेट में आए थे, 7th और 8th में। एक 7th को आया था, एक 8th को आया था। तो वो दोनों क्वेश्चंस भी देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आए थे। एंड और भी जो कुछ रीसेंट आपके प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी साथ लेते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में जुड़े हो तो आपको ये बता दूं कि जो नोट्स हैं ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड इसके अलावा जो 9 वीडियोस हमारी हो चुकी है ना, वो भी आपको वहीं पे मिल जाएंगी रिशु साइंस एकेडमी पे, टेलीग्राम चैनल पे ही। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मैं उन सारी वीडियोस का लिंक दे दूंगी, तो वहां से भी आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और देखो, इतना ज्यादा लेंथी सिलेबस नहीं होता है आपका सीटेट में साइंस का। तो जितनी भी चीजें हैं तो आप साथ साथ करते हुए चलो। जैसे आज हमारा डे 10 है, तो आई बिलीव कि आप साथ साथ ही चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए रिवीजन भी करते जाएं और पढ़ते जाएं। ऐसा नहीं कि वीडियो देख ली, हाँ ठीक है देखेंगे, देखी तो देखी, नहीं देखी तो नहीं देखी। अगर आप सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो चलिए, एंड आज स्टार्ट करेंगे हम रिप्रोडक्शन का रिप्रोडक्शन। तो देखो, रिप्रोडक्शन जो है ना, वो 2 तरह की होती है। एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सॉरी, बीच में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो जाती है, ठीक है। चलिए, रिप्रोडक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट्स में। तो प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होती है ना, जो जनन होता है, वो 2 तरह के होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जहां सिंगल पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होता है अपने न्यू यंग वन के लिए। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी होती है कि जहां पे मेल और फीमेल दोनों ही जो पेरेंट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो 2 तरह की रिप्रोडक्शन हम करेंगे, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट उससे पहले ये देख लें कि रिप्रोडक्शन होती क्या है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड। जहां पे क्या होता है, जनन क्या है, वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करते हैं, जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्लियर? जैसे ह्यूमंस की बात करें, कुछ एनिमल्स की बात करें, तो उनमें जो रिप्रोडक्शन है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट प्लांट्स में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है। तो आज की जो क्लास है, आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, अलैंगिक जनन डिस्कस करेंगे डिटेल में, अलोंग विद देयर पीवाईक्यू। जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं वो भी देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चन बने हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज क्या होता है ना, चैप्टर ज्यादा लेंथी हो जाता है और फिर आप अच्छे से चीजें पढ़ भी नहीं, आप देखते ही डर जाओगे, अच्छा इतना लेंथी, 1 घंटे की क्लास, 2 घंटे की क्लास, तो फिर आप थोड़ा सा घबरा जाते हो। तो इसलिए मैंने पार्ट्स में डिवाइड करके किया ताकि इजिली आप जो है चीजों को समझ पाओ। आज एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, अच्छे से पढ़ लेना। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। मेरे समझाने के बाद एक बार खुद से नोट्स जरूर रीड आउट करना, ठीक है। और अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो अपने नोट्स बना लीजिए, दैट इज ऑल्सो गुड। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, मैंने भी आपको बताया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन है जहां पे सिंगल पेरेंट जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू प्लांट। एक सिंगल पेरेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोड्यूस न्यू प्लांट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। सीड्स के बिना ही वहां पे जो है नया प्लांट बन रहा है। तो किस तरह से वो नया प्लांट बन रहा है, क्या क्या स्टेप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो इन डिटेल डिस्कस करेंगे अभी आगे, ठीक है। तो अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही जनक, एक ही पेरेंट से बिना बीज बने नई संतान उत्पन्न होती है। तो अगर आपको पेपर में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा रिप्रोडक्शन है, या फिर कुछ एग्जांपल्स दे दिए जाएंगे कि ऐसा कौन सा प्लांट है जहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, जहां पे सीड्स की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे अभी कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे, ठीक है। इसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं? तो इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट, नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, नर और मादा युग्मकों का संलयन नहीं होता,
ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट। ऑफस्प्रिंग मतलब जो बच्चे हैं, जो संतान है, जो प्लांट से नया प्लांट बन रहा है ना, दैट इज जेनेटिकली सिमिलर होगा अपने पेरेंट से, जैसे क्लोन होता है। जैसे हम फोटोकॉपी करते हैं ना किसी चीज की, तो एग्जैक्ट सेम फोटोकॉपी हमें मिलती है, उसी तरह से जो प्लांट्स हमें मिलेंगे, नए प्लांट जो ऑफस्प्रिंग जिनको हम कह रहे हैं, वो सिमिलर होंगे अपने पेरेंट से, जैसे क्लोन जो है बिल्कुल सिमिलर होते हैं। ठीक है, एंड इट इज द फास्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होता है। 5 डिफरेंट टाइप्स हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, सेकंड है बाइनरी फिजन, थर्ड है बडिंग के थ्रू, फोर्थ है फ्रेगमेंटेशन, फिफ्थ है स्पोरोजेनेसिस और स्पोर फॉर्मेशन। तो 5 डिफरेंट मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ये हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप बाइनरी फिजन ऐड कर लेना, बाइनरी फिजन नहीं मेंशन है, बाइनरी फिजन। तो ये 5 मेथड के थ्रू जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब इन्हीं 5 मेथड्स को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन में कैसे होती है, बाइनरी फिजन में कैसे होती है, इनके एग्जांपल्स क्या हैं, कौन सा प्लांट है जो बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा प्लांट है जो बडिंग के थ्रू कर रहा है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कर रहा है, स्पोरोजेनेसिस के थ्रू कर रहा है। ठीक है, इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जिसको वनस्पतिक प्रवर्धन भी कहते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in plants in which new plants are produced from vegetative parts such as root, stem and leaf instead of seeds। मतलब जो नया प्लांट बन रहा है वो या तो मतलब वो वेजिटेटिव पार्ट से बन रहा है, और वो वेजिटेटिव पार्ट रूट भी हो सकता है, वो वेजिटेटिव पार्ट प्लांट का स्टेम भी हो सकता है, एंड वो लीफ भी हो सकता है, इंस्टेड ऑफ सीड्स। मतलब सीड से नया प्लांट नहीं बन रहा है, यहाँ पे रूट, स्टेम और लीफ से नया प्लांट जो है ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है? वानस्पतिक प्रवर्धन क्या है? जहाँ पे पौधों में अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें नए पौधे बीजों के बजाय जड़, तना और पत्ती जैसे वानस्पतिक भागों से बनते हैं। क्लियर? अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है ना, ये अगेन 2 टाइप्स का है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एक है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, एक है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो हम खुद करवाते हैं। नेचुरल जो है नेचुरली हो रहा है, नेचर में अपने आप ये चीजें हो रही हैं, दैट इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में जो ह्यूमंस हैं उनका काफी रोल होता है। क्लियर? तो 2 टाइप्स की वेजिटेटिव प्रोपागेशन अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले करेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, प्राकृतिक वानस्पतिक प्रवर्धन है, यहाँ क्या होता है? न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम और लीफ। अब एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। पहले स्टेम से देख लेते हैं कि स्टेम से कौन कौन से प्लांट्स जो है जनरेट होते हैं, कौन कौन से प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं और उनके एग्जांपल्स क्या हैं। तो इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन थ्रू स्टेम, न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मॉडिफाइड स्टेम्स, बड्स और अंडरग्राउंड स्टेम्स। तने द्वारा वानस्पतिक परिवर्धन में नए पौधे संशोधित तनों, कलिकाओं या फिर भूमिगत तनों से बनते हैं। अब इनके एग्जांपल्स देखेंगे कि स्टेम से कौन कौन सा प्लांट्स डेवलप होता है, और जो मॉडिफाइड स्टेम्स हैं आपकी वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ये कुछ मॉडिफाइड स्टेम्स हैं, जैसे राइजोम हो गया, ट्यूबर हो गया, बल्ब हो गया, रनर हो गया, सकर हो गया। ये सारे स्टेम्स से ही नया प्लांट रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पहले अगर मैं जिंजर की बात करूं, तो जिंजर जो है स्टेम ही है, बट कौन सी मॉडिफाइड स्टेम है, इसका नाम होगा राइजोम। ठीक है, अगर पोटैटो की बात करें तो पोटैटो में भी क्या है? बर्ड्स होती है, आईज होती है ऑन द ट्यूबर, डेवलप इनटू न्यू प्लांट, जहां से नया प्लांट जो है डेवलप होता है। और ये ट्यूबर भी क्या है? स्टेम ही है। ये बल्ब क्या है? बल्ब भी स्टेम ही है। मतलब जो अनियन है दैट इज अ मॉडिफाइड स्टेम, और उस मॉडिफाइड स्टेम का नाम है बल्ब। क्लियर? तो ना क्वेश्चन में कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल जिंजर का एग्जाम्पल दे देगा आपको और पूछेगा कि जिंजर जो है कौन सी मॉडिफाइड स्टेम है, राइजोम है, ट्यूबर है, बल्ब है, क्या है, रनर है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो जिंजर जो है राइजोम है, ये आपको पता होना चाहिए। ये चारों एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल जो है, जैसे राइजोम, ये सारी स्टेम्स ही हैं। अब स्टेम्स में भी जो मॉडिफाइड स्टेम के अलग अलग नाम है, जैसे राइजोम, तब राइजोम का एग्जाम्पल होगा जिंजर, ट्यूबर में एग्जाम्पल आ जाएगा पोटैटो, बल्ब में आ जाएगा अनियन, रनर में आ जाएगा आपकी स्ट्रॉबेरी, शक्कर में आ जाएगा पुदीना, मिंट जिसे कहते हैं। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स जो आपको पता होने चाहिए। मॉडिफाइड स्टेम के मतलब वेजिटेटिव जो प्रोपागेशन है स्टेम के थ्रू हो रही है, स्टेम के मॉडिफाइड पार्ट से जो हो रही है, उनके नाम आपको याद रखने हैं। 5 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं कि कौन सी मॉडिफाइड पार्ट से हो रहे हैं। मतलब है तो स्टेम ही, बट स्टेम में कौन सी मॉडिफिकेशन है? राइजोम है, ट्यूबर है, बल्ब है, रनर है या शक्कर है। 5 ही आपको याद रखनी है। क्लियर?
चलिए, ये इसको टेबल फॉर्म में भी दे रखा है, यहाँ से भी आप याद कर सकते हो। ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, रनर और सक्कर, इनकी डिस्क्रिप्शन यहाँ दे रखी है। जैसे ट्यूबर की बात करूं, अंडरग्राउंड स्वोलन स्टेम दैट स्टोर फूड बड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, भूमिगत सूजा हुआ तना जो भोजन संग्रह करता है, इसकी आंखें नए पौधे बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो। राइजोम जो है, प्रकंद जो है, हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम होती है दैट ग्रोज बिलो द सॉइल, भूमि के नीचे क्षैतिज रूप से बढ़ने वाला तना, इसको अदरक, इसका एग्जाम्पल है अदरक। बल्ब में एक अनियन आ जाएगा। शॉर्ट स्टेम सराउंडेड बाय फ्लैशी लीव्स स्टोरिंग फूड, छोटा तना होता है जिसके चारों ओर मांसल पत्तियां होती हैं जो भोजन संग्रह करती हैं, इसमें अनियन का एग्जाम्पल आ जाएगा। रनर, धावक तना, जो जैसे रनर, आप रन मतलब रन कर, वो आगे से आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जैसे आपने अगर घर पे स्ट्रॉबेरी लगाई होगी या कुछ ग्रासेस ऐसे होते हैं, अगर एक पार्ट यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि फैल गया होगा काफी जगहों पर, उसको कहते हैं रनर, धावक तना। स्टेम स्प्रेड्स हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड एंड फॉर्म न्यू प्लांट एट नोड्स। सक्कर जो है, ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट, फॉर एग्जांपल पुदीना। एंड उसके अलावा क्राइजेंथेमम जो है इसका एग्जांपल होगा। ये एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। चलिए, सेकंड है रूट्स के थ्रू अब कैसे होगा। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के पार्ट्स पढ़ रहे हैं। पहले हमने देखा कि स्टेम के थ्रू नेचुरल प्रोपगेशन जो है कैसे होती है, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो स्टेम से ग्रो कर रहे हैं। सेकंड है रूट। अब ऐसे कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो रूट के थ्रू ग्रो कर रहे हैं, तो वो है स्वीट पोटैटो एंड डेलिया। शकरकंद और डेलिया जो है इसके एग्जांपल होंगे, रूट से ये ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है लीफ। लीफ में एक एग्जांपल बहुत कॉमन है, दैट इज ब्रायोफाइलम। क्योंकि ब्रायोफाइलम की लीफ है, इसके ऊपर ना इस तरह से प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं और ये यहाँ से टूट के नीचे गिर जाएंगे और नया प्लांट बन जाएगा। ये नीचे गिरते जाएंगे, नया प्लांट बनता जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हो गए नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू स्टेम, रूट एंड लीफ के। तीनों के एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ है। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन है कि जिंजर रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो यस दिस इज ट्रू, जिंजर जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करता है। सेकंड है जिंजर इज एन अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड राइजोम, तो यस जिंजर जो है अंडरग्राउंड स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है, उसका नाम क्या है, राइजोम, दिस इज ऑल्सो ट्रू। चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों ही कथन सत्य हैं। अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अभिकथन क्या था कि अदरक जो है कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन करता है, यस ये सत्य है। सेकंड, कारण इसका दे रखा है कि अदरक एक भूमिगत तना है जिसे प्रकंद कहते हैं, तो इसका सही विकल्प हमें चुनना था। और फर्स्ट ऑप्शन जो था, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस question. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Clear? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी, इसमें भी 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट है कटिंग, लेयरिंग। पहले कटिंग और लेयरिंग डिस्कस कर लेते हैं। कटिंग क्या है, अ स्टेम कटिंग ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। जैसे आपने रोज का प्लांट देखा होगा, अगर आपके घर में रोज ग्रो करता है तो आप क्या करते हो, रोज जब ज्यादा फैल गया रोज, तो आप क्या करोगे, उसके स्टेम को यहाँ से कट करोगे और दूसरी जगह पे लगा दोगे, तो क्या होगा, वो उससे फिर नया प्लांट जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो दिस कॉल्ड कटिंग, मतलब स्टेम का एक पार्ट आपने कट किया और उससे आपने नया प्लांट जो है ग्रो कराया। शुगर केन में, गन्ने में भी ऐसा ही होता है। आपने शुगर केन के स्टेम को कट किया, दूसरी जगह पे लगाया, थोड़े दिनों बाद उससे नया पौधा बन जाता है। तो ये एग्जाम्पल हो गए कटिंग के। सेकेंड है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, जब ब्रांच है ना, दैट इज बेंट इनटू सॉइल टू डेवलप रूट्स। ब्रांचेस जो है बेंड हो जाती हैं। देखो इस तरह से प्लांट है कोई आपका, ठीक है, इसकी ब्रांच इस तरह से बेंड हो जाएगी और सॉइल के अंदर चली जाएगी। सॉइल के अंदर चल जाएगी, इसको न्यूट्रिशन यहाँ से मिलेगा और थोड़े दिनों बाद यहाँ से रूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगे और इससे नया प्लांट ओरिजिनेट हो जाएगा और पुरानी स्टेम को यहाँ से आप कट कर सकते हो, तो ये अलग पौधा बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लेयरिंग, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जैस्मीन। लेयरिंग जैस्मिन में होती है, जैस्मिन का जो फ्लावर है उसमें इस तरह से आप कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, it is an artificial method of vegetative propagation in which parts of two plants are joined together to grow as one plant. आपके पास कोई दो प्लांट थे, प्लांट 1 एंड प्लांट 2। आपने क्या किया, एक प्लांट का नीचे का पोर्शन लिया, आपने इस तरह से दो प्लांट्स को कट किया, ठीक है। अब मान लीजिए इसका ये ए और बी नाम दे देती हूँ, ए बी सी डी, ठीक है। आपने दो प्लांट्स को इस तरह से कट किया, दो प्लांट्स को आपने आपस में जोड़ना है। अब आपने क्या किया, ये जो ए प्लांट है इसके ऊपर वाले हिस्से को आपने निकाल के
साइड कर दिया और इसके ऊपर वाले हिस्से को, मतलब ये ए था, ए के ऊपर आपने डी वाले हिस्से को लगा दिया, इसी को हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। ए के ऊपर आपने डी के हिस्से को लगा दिया, तो इसी को कह रहे हैं ग्राफ्टिंग। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको हम कहते हैं स्टॉक। ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम कहेंगे स्टॉक, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हमने लगाया है उसको हम कहते हैं स्काइन। स्काइन, स्टॉक और स्काइन जो है, स्टॉक क्या है, नीचे वाला तना है, नीचे वाला हिस्सा है, स्काइन जो है ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग में जनरली हमने दो प्लांट्स लिए, दो प्लांट्स को हमने कट किया इस तरह से, और एक प्लांट को दूसरे प्लांट के ऊपर अटैच करके यहाँ से फिर अच्छे से सेलो टेप से, मतलब पॉलीथीन से रैप कर देते हैं ताकि पानी वानी अंदर ना जाए, और फिर थोड़े दिनों बाद ये नया पौधा बन जाता है। तो काफी सारी जो हमारी वेरिएशंस हैं, जैसे हमें किसी की जो कोई प्लांट है उस पे अच्छे से पौधे नहीं आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस पे अच्छे पौधे, जैसे मैंगो का एग्जांपल लेती हूँ, हम चाहते हैं कि बड़े बड़े आम आए, तो हम क्या करेंगे, जो बड़े बड़े आम वाला ऊपर वाला पोर्शन होगा स्काइन वाला, वो नीचे स्टॉक के साथ जोड़ देंगे, फिर उस पे जो मैंगो लगेंगे वो भी उसी वेराइटी के लगेंगे। तो हम वेराइटी को इम्प्रूव करने के लिए इस तरह की ग्राफ्टिंग करते हैं। क्लियर? आई होप ग्राफ्टिंग आपको समझ में आया होगा। ग्राफ्टिंग एक आर्टिफिशियल मैथड है, एक जो ग्राफ्टिंग है वनस्पतिक परिवर्तन की एक कृत्रिम विधि है, जिसमें तो दो पौधों के भागों को जोड़कर एक नया पौधा बनाया जाता है। एक फ्री मेरा ना पेन बड़ा डिस्टर्ब करता है आजकल, एक मिनट। यस, ठीक है। और इसके दो पार्ट्स हैं, स्काइन और स्टॉक। स्टॉक जो है नीचे वाला है, स्काइन जो है ऊपर वाला पार्ट है। इसके एग्जाम्पल्स हो गए मैंगो और लेमन। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। ये हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन ही कर रहे हैं। पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कटिंग, लेयरिंग, फिर हमने ग्राफ्टिंग देखा, अब हम टिश्यू कल्चर करने वाले हैं। टिश्यू कल्चर क्या है, उत्तक संवर्धन क्या है? टिश्यू कल्चर इज एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन which a small piece of plant tissue called explant is grown in a nutrient medium under sterile condition to produce many new plants. हम किसी प्लांट के टिश्यू को कट कर लेंगे, उसको हम एक मीडियम में ग्रो करवाएंगे। हमने किसी प्लांट के टिश्यू को एक मीडियम में ग्रो करवाया, एंड यहाँ पे क्या होगा, फिर ये जो है डिफरेंट डिफरेंट, मतलब काफी सारे प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे नए नए प्लांटलेट्स बन जाएंगे। इन प्लांटलेट्स को लेके फिर हम नया पौधा लगा सकते हैं। तो उत्तक संवर्धन वानस्पतिक परिवर्तन की एक कृत्रिम विधि है, जिसमें पौधों के टिश्यू का छोटा भाग पोषक माध्यम में स्वच्छ परिस्थिति में उगाकर नए पौधे बनाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं बनाना, ऑर्किड, शुगरकेन, पोटैटो। ये आपको याद रखने हैं। ये जो प्लांट्स हैं टिश्यू कल्चर के थ्रू भी ग्रो करवाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, ए इज द टेक्निक ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन विच part of the stem or a young branch of a plant is pulled and buried in moist soil such that branch is still attached to the parent plant. After some time, roots develop into buried part of and it grows into a new plant. B is an example of plant usually grown through this technique. ये क्वेश्चन, मतलब ये टॉपिक मैंने अभी भी पीछे कराया है और आप आंसर करोगे कि इसका आंसर क्या है। ए वानस्पतिक प्रसार की एक तकनीक है जिसमें पौधे के तने या युवा शाखा के एक हिस्से को खींचकर नम मिट्टी में दबा दिया जाता है ताकि शाखा अभी भी मूल पौधे से जुड़ी रहे। कुछ समय बाद दबे हुए हिस्से में जड़ें विकसित हो जाती हैं और ये एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। बी आमतौर पर इस तकनीक के माध्यम से उगाए जाने वाले पौधे का एक उदाहरण है। तो ए और बी क्रमशः क्या है? इस तरह से लेयरिंग मैंने आपको बताई थी कि जो एक ब्रांच है इस तरह से मिट्टी के अंदर चली जाएगी, यहाँ पे रूट्स आ जाएंगी और इससे नया प्लांट्स बनना शुरू हो जाएगा। फिर इसको यहाँ से हम कट कर देंगे तो इस तरह से नया प्लांट बन गया। तो इस प्रोसेस को हम कह रहे थे लेयरिंग। तो लेयरिंग देख लो कौन से ऑप्शन में है। लेयरिंग एक ही ऑप्शन में दे रखा है और इसमें इसका एक एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया, जैस्मिन जो है लेयरिंग के थ्रू ग्रो करवा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमारा कंप्लीट हो गया। वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरल मेथड्स भी हमने डिस्कस कर लिए एंड जो आपके आर्टिफिशियल मेथड्स हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, को खंडन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जीव का शरीर टुकड़ों में टूट जाता है, प्रत्येक भाग नया जीव बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा एक एल्गी है,
एल्गी क्या है, यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी और नए पौधे, यहाँ से नए प्लांट्स बन जाएंगे। तो ऐसे ये नए पौधों, नए प्लांट मतलब पार्ट्स में डिवाइड होती जाएगी और नए प्लांट्स से ग्रो होते जाएंगे। इसी को हम कह रहे हैं फ्रेगमेंटेशन, मतलब खंडन होना, मतलब जो ऑर्गेनिज्म था डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, टुकड़ों में टूट जाता है और उससे नया भाग जो है वो बनता है। इसका एग्जाम्पल है एल्गी, स्पाइरोगायरा। आपको एग्जाम्पल सबके याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है बडिंग, कलिका जनन। A small bud develop on a parent body and grow into a new organism. जनक शरीर पर छोटी कली बनती है जो नया जीव बन जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक पेरेंट प्लांट है, ईस्ट का सेल है, पेरेंट प्लांट है। कुछ दिनों बाद यहाँ पे एक बड ग्रो कर जाएगा, इस तरह से ये बड जो है बड़ा होता जाएगा और यहाँ से फिर डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स जो ओरिजिनेट हो जाएंगी। ये बर्ड्स यहाँ से नीचे टूट जाएंगी और फिर से नई नई बर्ड्स बनती जाएंगी, ये टूट के नीचे गिरती जाएंगी और इस तरह से इनमें रिप्रोडक्शन होती जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड बडिंग और बडिंग का एग्जाम्पल है ईस्ट। क्लियर। नेक्स्ट है बाइनरी फिजन। नेक्स्ट है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, उसके नाम से ही समझ आ रहा है, बाय मतलब टू, फिजन मतलब टूटना, मतलब वो दो पार्ट्स में टूट रहा है। जो पेरेंट प्लांट है जो पेरेंट पार्ट है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है, उसको कहते हैं बाइनरी फिजन। एक होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन नाम से समझ आ रहा होगा, जो कि मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, उसको कहेंगे मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which one parent organism divides into two equal daughter organisms. बाइनरी फिजन अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें एक जनक दो समान संतति जीवों में विभाजित हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेरेंट सेल है, अब ये क्या होगा, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये इस तरह से टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और दो डिफरेंट डॉटर सेल्स इससे बन जाएंगे। तो इसके एग्जांपल्स है अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। बाइनरी फिजन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो आपको याद रखने हैं, कौन सा एग्जाम्पल बाइनरी फिजन में कौन सा पार्ट है, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा बडिंग के थ्रू, कौन सा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या है, प्लांट्स जो है दे रिप्रोड्यूस थ्रू पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। पौधे विजाणुओं द्वारा जनन करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं फर्न, मोस, राइजोपस, मतलब ब्रेड की मोल्ड। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है स्पोर्स के, विजाणुओं की विशेषताएं क्या होती हैं, लाइट इन वेट होते हैं, हल्के होते हैं, स्प्रेड थ्रू एयर, हवा से फैलते हैं, हैव अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, सुरक्षात्मक आवरण होता है इनमें। ठीक है, तो ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन की भी एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए, फर्न, मोस और राइजोपस। जो ब्रेड आपने देखा ना, कई बार अगर खराब हो जाती है ब्रेड, काफी लंबे टाइम से आपने रख रखी है, वो खराब हो गई तो इस तरह से उस पर व्हाइट व्हाइट सा स्पोर से आ जाते हैं, वो क्या है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू जो उसमें रिप्रोडक्शन हुई है वो है, वो स्पोर्स क्या है, वो राइजोपस है एक्चुअली। ठीक है, उसको बोलेंगे राइजोपस। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा आपका चैप्टर यहाँ हो गया कंप्लीट, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक टॉपिक था जो हमने यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हमारा कंप्लीट कर लिया। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे और कुछ वन लाइनर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। ब्रायोफाइलन जो है रिप्रोड्यूस करता है लीफ के थ्रू। पोटैटो रिप्रोड्यूस बाय स्टेम, ट्यूबर स्टेम के थ्रू तो करता है, पर स्टेम का कौन सा पार्ट है, ट्यूबर। ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, ईस्ट जो है कलिका जनन द्वारा जनन करता है। स्पाइरोगायरा रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, स्पाइरोगायरा जो है खंडन द्वारा जनन करता है। फर्न रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, फर्न जो है विजाणुओं द्वारा जनन करता है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स सॉरी क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमन टू फंगस, मोस एंड फर्न, ये इस बार के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, आई थिंक 7th फैब या 8th फैब में से 7th को आया था, आई थिंक 7th फैब में आया हुआ, चेक कर लेना बेशक, मुझे डेट याद नहीं है 7th या 8th एग्जैक्ट, बट आपका प्रीवियस क्वेश्चन ही है, मतलब अभी रिसेंट वाले पेपर का ये है। विच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमन टू फंगस, मोस एंड फर्न, तो अभी मैंने आपको बताया कि फंगस, मोस और फर्न जो है किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करती है, दैट इज रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट है मैच द एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। कॉलम 1 कॉलम 2 टू पार्ट्स दे रखे हैं, आपको एडिबल पार्ट बताना है कि जैसे रूट है, रूट कौन सा एडिबल पार्ट है जो रूट है, स्टेम कौन सा एडिबल पार्ट है जो हम खाते हैं, सीड कौन सा एडिबल पार्ट है जो हम खाते हैं। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, है ना। फ्रूट ऐसा कौन सा है जो हम खा रहे हैं, तो रूट की बात करूं तो कैरेट जो है एक रूट है, रूट कैरेट जो है ना वो रूट है, तो कैरेट हम एज अ रूट हम उसको खा रहे हैं। स्टेम कौन सा प्लांट है जिसकी स्टेम हम खाते हैं,
तो शुगर केन जो है वो स्टेम है, उसको हम खाते हैं। सीड कहाँ कौन सा है यहाँ पे, ग्राउंडनट या एप्पल? तो मूंगफली जो है सीड है जिसको हम खाते हैं। फ्रूट कौन सा हो गया, एप्पल हो गया। तो इसमें सही मिलान हमें करना था। इसमें फर्स्ट का ऑप्शन है डी, और फर्स्ट का ऑप्शन डी एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो बाकी ऑप्शन आपके गलत हो गए। आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। Which of the following are correctly matched with their mode of reproduction? कुछ यहाँ पे ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, आपको बताना है कौन से मोड ऑफ, मतलब ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं कौन से मोड से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ईस्ट जो है, अभी मैंने आपको बताया बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, ईस्ट का हो गया फोर्थ। तो ए का फोर्थ यहाँ भी एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका जो आंसर होगा एक ही होगा, मतलब ए ही होगा। बट बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। पोटैटो जो है कैसे रिप्रोड्यूस करता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू, है ना। एल्गी जो है कैसे करती है, फ्रेगमेंटेशन, स्पाइरोगायरा जो था एल्गी का नाम था, जो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है। फंगस जो है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। तो ये हो गए आपके राइट आंसर। ए का फोर्थ है, बी का फर्स्ट है, सी का थर्ड है, डी का सेकंड है, ठीक है। तो ए जो है राइट ऑप्शन हो गया आपके इस क्वेश्चन का। एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। दोनों ही रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, दोनों से ही क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, एक तो मैंने ये आपको बता दिया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन जो इस बार के पेपर में आया था। और नेक्स्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे ना, एक क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे, मतलब नेक्स्ट जब टॉपिक करेंगे उसी में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही पूछा गया था। बाकी और भी कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। एंड ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएंगे, लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। एंड उसके अलावा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।